हेलो गाइस, वेलकम बैक। साइनेप्स के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता चल गया होगा, वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको भी क्लासीफाई किया गया है दो तरीके से, एक एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, एक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर जैसा इसका नाम है उसी से आप समझ सकते हो। एक्साइटिंग मतलब जो क्या करें, जो मैसेज ट्रांसमिशन की एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है। यानी आपकी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए कि आपकी नर्व्स जल्दी से जल्दी काम करें, बॉडी के एक एक ऑर्गन के पास जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचाएं। तो वो काम आपका कौन करता है? एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं? तो एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, इसका फर्स्ट है ACH, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। ये आपका कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। और जो आपकी एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आपने पढ़ी थी, वो भी क्या है? आपके एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन भी क्या आपका एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो दीज आर द एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नर्व मैसेज ट्रांसमिशन। ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जल्द से जल्द मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे आपके एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट आपका इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब देखिए, आप समझिए। इनहिबिटिंग ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो आपकी बॉडी में अगर मान लो न्यूरॉन्स बिल्कुल जल्दी 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 मैसेज ट्रांसमिशन कर रही हैं और वैसे आपकी बॉडी काम कर रही है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो हैं इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। कई बार क्या होता है, जो आपके सीजर्स आपने सुने होंगे, एपिलेप्सी या सीजर जो दौरे आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? जब आपकी न्यूरॉन्स एबनॉर्मली काम करने लग जाएं, यानी वो बहुत तेज़ी से और मतलब बिना रुके क्या करें, मैसेज ट्रांसमिट करती जाएं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स की एक्टिविटी अपने आप होती जाए, तो आपको दौरे आते हैं। ठीक है। तो जब आपकी न्यूरॉन्स एक्सेस में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, या जल्दी से जल्दी एक मैसेज पहुंचा रही हैं आपकी बॉडी में, फटाफट जो एक्टिविटी आपको नहीं करवानी है वो हो रही हैं, तो उनको बंद करने के लिए जो ट्रांसमीटर हैं वो होते हैं आपके इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका गाबा। हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर के अंदर, गाबा मतलब गामा मिनोब्यूट्रिक एसिड। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है सीरोटोनिन और डोपामिन। ये आपकी किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं? इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है। यानी जब ये आपके क्या एक्टिवेट होंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी। जो आपका ब्रेन दौड़ रहा है ख्यालों में, सोच में, थिंकिंग में, जो चीज़ें बड़ी हुई हैं उनको क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, आपके ब्रेन को एक तरफ आराम दे देंगे, ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इन न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी और इंक्रीज़ होने से क्या क्या डिजीज़ कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। डोपामिन आपने सुना होगा नाम। डोपामिन अगर कम हो जाता है, इसके नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा, तो जो डिजीज़ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो होगी पार्किंसंस। ठीक है। तो पार्किंसन नाम की डिजीज़ आप सेकंड ईयर मेडिकल सर्जिकल के अंदर पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आएगा आपका नर्वस सिस्टम की डिजीज़, वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर के उससे पढ़ रहे हैं। डोपामिन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिल सकती है। अगर डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो आपको डिजीज़ जो देखने को मिलेगी वो होगी स्किज़ोफ्रेनिया। ये आप पढ़ोगे साइकेट्री के अंदर। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, बंदे का जो दिमाग है वो हिल जाता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। डोपामिन की कम होने की वजह से पार्किंसन, बढ़ने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया। सीरोटोनिन ये भी आपका इनहिबिटरी क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था। इसकी इंक्रीज़ होने की वजह से मैनिया हो जाएगा और इसके कम होने की वजह से डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन के जस्ट अपोजिट मैनिया नाम की आपकी डिजीज़ होती है। ये दोनों ही आपकी साइकेट्री के अंदर आप पढ़ोगे। दोनों ही कंडीशन में जो इंसान है वो पागल हो जाता है। डिप्रेशन में आपको पता ही है, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, फिज़िकल मतलब लोगों के साथ सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल तोड़ लेता है पेशेंट, अकेला रहता है डिप्रेशन वाला पेशेंट। मैनिया में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट, पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा, खुद को भी चोट पहुंचा सकता है, औरों को भी चोट पहुंचाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो करने लगेगा अगर सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और कम हो जाता है तो क्या होता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आपका क्या था,
एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आपको मिस्थैनिया ग्रेविस और अल्जाइमर नाम की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, मिस्थैनिया ग्रेविस और अल्जाइमर, ये अल्जाइमर है, ये आपकी मतलब साइकेट्री के अंदर पड़ोगे और ये आप नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ोगे। गाबा जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। अगर इसका इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, आपकी एंजाइटी है वो कम हो जाती है, और जब इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल से तो आप उस पेशेंट को जो है एंजाइटी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी एक साइकेट्री डिसऑर्डर है एंजाइटी भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर के कम और ज़्यादा होने की वजह से। तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सब में से आपसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैनिया डिप्रेशन किस वजह से होता है। थैंक यू गाइज, ये आपका छोटा सा टॉपिक था न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। आपको पता होना चाहिए एक्साइटिंग क्या होते हैं, इनहिबिटिंग क्या होते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। थैंक यू गाइज।